प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इसे फारस के समंदर में तैनात किया जाएगा। ईरान पर किसी भी हमले की स्थिति में यह युद्धपोत समंदर में अमेरिका की बहुत बड़ी ताकत बनेगा। लेकिन अब पूरी तरह से जंग के मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके ईरान ने भी अमेरिका और दुनिया को इशारों इशारों में बता दिया है कि अमेरिका की तरफ से अगर ऐसी कोई भी हरकत हुई तो यूएसएस अब्राहम लिंकन का वो क्या हाल करेगा। ईरान में आईआरजीसी यानी पासदाराने इस्लाम के अफसरों ने राजधानी तेहरान के सेंट्रल स्क्वायर में एक बड़े बिलबोर्ड पर सीधे तौर पर दिखा दिया है कि ईरान अमेरिका के साथ कैसे पेश आएगा। बोर्ड के जरिए अमेरिका को सीधी चेतावनी दी गई है। इस पेंटिंग में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला होते हुए दिखाया गया है। इस पेंटिंग के जरिए अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। बहुत बड़े बिलबोर्ड पर ईरान ने दिखाया है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर खड़े एडवांस फाइटर जेट एक एक करके फट रहे हैं। इस विशाल पेंटिंग में यह भी दिखाया गया है कि ईरान के पास अमेरिका के विशाल जंगी बेड़े को ध्वस्त करने की ताकत है। और तो और बिलबोर्ड में दूसरी तरफ समंदर लाल दिखाई दे रहा है। यह संकेत है कि ईरान खून बहाना भी जानता है। कोई उसे कमजोर समझने की भूल न करे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 22 जनवरी को कहा था कि हमारा एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर उस दिशा यानी ईरान की तरफ जा रहा है और शायद हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका को लग रहा था कि ईरान डर जाएगा, लेकिन ईरान तो उल्टा हावी हो रहा है। तेहरान में लगा विशाल बैनर इसी बात का पैगाम है। ऐसा लगता है जैसे ईरान अमेरिका की हर धमकी के मायने अच्छी तरह से समझता है और उसे उसी की भाषा में जवाब देना भी जानता है। खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रंप, जिनकी धमकियों में भी एकरूपता नहीं होती। जून 2025 में ईरान इसराइल 12 दिनों की जंग के बाद ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान की सारी न्यूक्लियर ताकत खत्म कर दी है और न्यूक्लियर तकनीक के मामले में उसे 50 साल पीछे कर दिया है। अब वही ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर पर सरेंडर कर दे तो हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि बड़ा सवाल यह है कि जब आप 6 माह पहले ही उसकी न्यूक्लियर ताकत खत्म कर चुके हैं तो फिर आज उसे न्यूक्लियर को लेकर क्यों धमका रहे हैं। ट्रंप के बयानों में यह विरोधाभास बताता है कि अमेरिका ईरान पर सारे हरबे, सारी तरकीबें इस्तेमाल करके देख चुका है, लेकिन ईरान अपने स्टैंड से टस से मस नहीं होता। जबकि न्यूक्लियर पर ईरान के सुप्रीम लीडर कह चुके हैं कि न्यूक्लियर बम जो इंसानियत को ख़त्म करने की सोच के साथ बनाया जाता है वो इस्लाम में हराम है और ईरान कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा। अलबत्ता अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट करेगा जैसे दुनिया करती है। जानकार एक बात और बताते हैं कि जब यमन के हूती या अंसारुल्लाह ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था, हालांकि इसे अमेरिका ने कभी नहीं माना, लेकिन हूतियों ने यह दावा बार बार किया और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लौटना पड़ा था अदन की खाड़ी से। कहीं ऐसा ही अमेरिका के साथ ना हो। जब ईरान हिमायती हूती ऐसा कर सकते हैं तो फिर ईरान तो ज़बरदस्त ताकत रखता है। बहरहाल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और जानकारों का आकलन है कि कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। मौजूदा सप्ताह जंग के लिहाज से काफ़ी अहम है। जिस तरह से अमेरिका ईरान की चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है वो बताता है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो ये तय है कि युद्ध लंबा चलेगा। साथ ही इसमें और भी ताकतें कूद पड़ेंगी, या तो वो सीधे इसमें हिस्सा लेंगी या फिर पर्दे के पीछे से। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा दिखाई दे रहा है।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। समुद्र, आसमान और जमीन तीनों मोर्चों पर अमेरिकी और सहयोगी देशों की सैन्य गतिविधियां यह संकेत दे रही हैं कि वॉशिंगटन चेतावनी के चरण से आगे बढ़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने इस आशंका को और गहरा कर दिया है। ट्रंप ने खुद माना है कि अमेरिका एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा ईरान की दिशा में भेज रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वह हालात को बिगड़ने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये साफ किया कि ईरान की हर गतिविधि पर अमेरिका की पैनी नजर है। हिंद महासागर में अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन। अमेरिकी नौसैनिक का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकॉन अपने पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ हिंद महासागर में तैनात है। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक यह स्ट्राइक ग्रुप अकेले ही किसी छोटे देश की पूरी वायुसेना के बराबर ताकत रखता है। दरअसल इस समूह में शामिल हैं F-35C स्टील्थ फाइटर जेट, F/A-18 सुपर हॉर्नेट, EA-18G ग्रोलर, E-2D हॉकाई, MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर। इनकी मौजूदगी यह संकेत देती है कि अमेरिका सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि तेज और सटीक हमले की क्षमता भी बनाए हुए है। समुद्र से मिसाइलों की घेराबंदी। यूएसएस अब्राहम लिंकॉन के साथ चल रहे टिंकोडेरा क्लास क्रूजर और अर्ली बर्के क्लास डिस्ट्रॉयड सैकड़ों क्रूज और एयर डिफेंस मिसाइलों से लैस है। यह जहाज न केवल संभावित हमलों के लिए बल्कि ईरान की ओर से होने वाली किसी भी जवाबी कार्रवाई को रोकने में भी सक्षम माने जाते हैं। आसमान से दबाव। ईरान के चारों ओर अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान तैनात हैं। इन्हें हवा में ईंधन देने के लिए KC-135 टैंकर लगातार सक्रिय हैं। वहीं C-17 कार्गो विमान खाली क्षेत्र में हथियारों और सैन्य संसाधनों की सप्लाई तेजी से कर रहे हैं, जो लंबे सैन्य अभियान की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। मिसाइल डिफेंस की अवैध ठान। ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए अमेरिका ने पैट्रियट और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इससे साफ है कि अमेरिका किसी भी पल पलटवार के लिए तैयार रहना चाहता है।